अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब फाइनली आ चुका है जी वो व्लॉग जिसका मुझे पता है कि आप लोगों का इंतज़ार होगा कि जल्दी से आप भी जो है वो अपनी इफ़्तार और सहर की रूटीन शेयर करें। अभी तक कोई भी रमज़ान के हवाले से कोई व्लॉग नहीं आया था। ये है जी हमारा फ़र्स्ट सहरी और इफ़्तार एंड साथ में इसके सेकंड इफ़्तार की भी जो रूटीन है वो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा दूँगी। देर का देखें फ़ायदा हो गया ना कि एक ही साथ में मैं आपको डबल डबल दिखा दूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सिंपल सी रूटीन होती है। हम लोग जो है वो दूसरे व्लॉगर्स की तरह नहीं है कि मतलब प्रॉपर अब सहरी में जो है वो मतलब समझ सकते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं आजकल। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आजकल के दौर में मेरा ख़्याल है कि हम खा पी रहे हैं, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। इसमें ना अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है कि हम खा रहे हैं। बहुत सिंपल सी हमारी रूटीन होती है। हमने सिंपल सालन बनाना होता है, रोटियां बनानी होती हैं या पराठे बनाने होते हैं, व्हाटएवर, दही लेना होता है साथ में और हमारी जो है वो सहरी हो जाती है। हमने ऐसा नहीं करना कि पहले आके किचन में मतलब तैयार हो के प्रॉपर जो है वो शूटिंग करनी है, उसके बाद हमने सहरी करनी है, सहरी उसके बाद जी इफ्तारी के लिए जो है वो प्रॉपर शूटिंग करनी है और देन इफ्तार करनी है। ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत सिंपल सा हमारा काम होता है। मेरा हरगिज़ भी मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को तंज़ करना नहीं है। बस मैं वैसे ही मतलब आपको बता रही हूँ कि हमारा ऐसा सीन नहीं होता, हमारा बहुत सिंपल सा सीन होता है। एनीवेज़ जी, बातों बातों में सहरी हमारी निकल चुकी थी। मतलब हम लोगों ने सहरी कर ली थी। सहरी में आपको पता ही है कि सब जो है वो रोटी खाते हैं, उसके ऊपर देसी घी लगा के सालन वगैरह के साथ और दही लेते हैं सब। यही सिंपल सी इफ्तारी होती है। उसके बाद जी सॉरी सहरी होती है। नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं फ़जर की और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर सब सो जाते हैं और देन उठते हैं दोपहर में। फिर आपको पता है नमाज का सिलसिला माशाल्लाह से सब कुरान पाक भी पढ़ते हैं। हमारे घर में हाफ़िज़ कुरान भी मौजूद है माशाल्लाह से, वो भी कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भी चलता रहता है। उसके बाद जी बस टाइम आ जाता है इफ़्तार का। इफ़्तार की तैयारियों के लिए आज था जी पहला पहला दिन और हम लोग कर रहे थे जी यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी। और जनाब पहला पहला रोज़ा हो और इफ़्तार हो, रमज़ान हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पकौड़ों के बगैर जो है वो इफ़्तारी हो जाए। पकौड़ों के बगैर तो आपको पता है कि दस्तरख़्वान अधूरा रहता है। रमज़ान में तो मतलब पकौड़े ना हो तो लगता ही नहीं है जैसे कि भाई रोज़ा था आज। पकौड़ों के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बस जी यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह सब कट कर ली थी हमने और ये बाजी ने ना इस दफ़ा पकोड़ा मिक्सचर बना के रखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर ना हर चीज़ मौजूद है। जस्ट हमने ये निकालना है और बस इसको मिक्स कर लेना और हमारा जो पकोड़ों का मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा। इसमें नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, जो जो कुछ भी पकोड़ों में डलता है ना, अजवाइन भी डलती है, तो वो सब कुछ ना बाजी ने इसके अंदर डाल के रखा हुआ है बेसन के अंदर। मेरा भी ना इस दफ़ा इरादा था मैं बना के आऊँगी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे फुल्कियाँ भी बनानी थी, मतलब बहुत कुछ करना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो घर होंगी नहीं, तो मैं होंगी तो फिर ही ज़ाहिर है ये चीज़ें बनेंगी ना। मेरे हस्बैंड ने तो ज़ाहिर है रेडीमेड वाला काम करना है। वो बेचारे बैठ के पहले प्याज और आलू तो नहीं काट सकते हैं। वैसे तो वो माशाल्लाह से काट भी लेंगे जब उनका दिल करेगा, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। उन्होंने एंड टाइम पे घर आना है और बस जो है ना फिर अफ्तारी करनी होती है। वो रेडीमेड वाला ही काम कर सकते हैं, तो इसीलिए बस मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी वाला काम करके आई थी। और अब आ चुका है जी वो मरहला जो है जी बस अब फ्राइंग का, बस मतलब सब कुछ रेडी है, बस अब फ्राइंग हो रही है। साथ में जो है वो मैंने खाना भी बनाया था, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे बस पकोड़े फ्राई हो रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पहले पहले रोज़े में जो है ना आपको पता है वैसे ही मतलब बनने का दिल करता है सब कुछ, मतलब पूरा टेबल जो है वो भर दें। आई नो अब आप लोगों ने कहना है रोज़े का मकसद खाना पीना नहीं होता है मुझे भी पता है, लेकिन ये कि हम रोज़ेदारों के लिए एहतमाम करना भी कोई गुनाह नहीं है, सवाब की बात है। अगर आप किसी के लिए इफ्तारी मतलब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एहतमाम कर रहे हैं इफ्तारी के लिए, ये भी अच्छी बात होती है। अपने घर वालों को भी खिलाना जो है वो अच्छी ही बात होती है। हम लोग माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी हैं, आपको पता है मेरे ससुराल में काफ़ी सारे लोग हैं माशाल्लाह से। हम लोग बड़ी फैमिली है, हम लोग एहतमाम करते हैं
और जितना हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम लोग वो उतना कर लेते हैं। सो पकोड़े फ्राई हो गए, उसके बाद जो समोसे फ्राई हो रहे थे, ये सब चीज़ें होममेड हैं जो बाजी ने पहले से ही बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। बस अब हम लोग निकालते जा रहे थे और इनको फ्राई करते जा रहे थे। हम सब लोग ना मिलजुल के ही काम करते हैं। एक बंदा जो है वो पकड़ रहा है, एक पकड़ा रहा है, एक फ्राई कर रहा है, एक देख रहा है, एक खोल रहा है, एक रख रहा है इस टाइप का काम हो रहा होता है। पकोड़े बाजी ने फ्राई किए, कुछ मैंने किए, फिर भांजियाँ भी खड़ी हुई थी पास। जैसे मैं पर समोसे डाल रही थी वो निकाल रही थी, या वो डाल रही थी मैं देख लेती थी। इस तरह से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। एक भांजी पानी बना लेती है, बहुत मज़ा आता है काम करने में ना। जनाब पकोड़े समोसे हो गए और अब आ गई जी बारी रोल की तो यहाँ पे मैं रोल फ्राई करी थी, और ये वाले सारे काम जो है ना बस रोज़े के बिल्कुल मतलब टाइम पे हो रहे होते हैं। जो फ्राइंग वाला काम होता है ना, आधा पौना घंटा पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये है कि बस एग्जैक्ट टाइम पे फिर चीज़ें गरम गरम रहती हैं, वरना बहुत ज़्यादा जल्दी कर लें तो फिर ठंडी हो जाती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ पहले करके ना ज़रा फ्री होके तो थोड़ी देर बैठ जाएं, ताकि बंदा उस टाइम पे ज़रा दुआ मांग लेता है। और हमारे तो माशाल्लाह से जो मेरे बहनोई हैं, मतलब जो हस्बैंड के बहनोई हैं, बड़ी बाजी के जो हस्बैंड हैं, वो बाकायदा दुआ करवाते हैं। हम सब बैठ के जो है ना वो इफ्तार से पहले दुआ मांगते हैं, और वो सूरतें वगैरह सब कुछ वो पढ़ते हैं माशाल्लाह से। बहुत इस तरह से मज़ा आता है। ये रोल को ना इस तरह हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं, ज़रा ये खाने में ईजी रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खाने वाले में जो रोल पट्टी मिलती है ना वो इतनी बड़ी होती है ना कि वो पूरे मतलब आपके समझ लें हाथ से भी बड़ा जो है ना रोल बन जाता है। लाहौर में ऐसी नहीं मिलती है। बस यहाँ पे इफ्तार लगा दी थी, हम लोगों ने इफ्तार कर ली थी। और जनाब माशाल्लाह से अब्दुल्लाहद भी बैठा हुआ था और सबको देख रहा था ना कि वो दुआ मांग रहे हैं तो ये भी उसी तरह से दुआ मांग रहा था। और अब्दुल्लाहद की कज़न भी आई हुई थी उसके पास मिलने के लिए। इन दोनों ने माशाल्लाह ने अबीहा ने और अब्दुल्लाहद ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब्दुल्लाहद बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है जब सब बच्चे आते हैं, तो माशाल्लाह रोज़ ही आ जाते हैं सब बच्चे। अब्दुल्लाहद के सब कज़न्स जो है ना वो रोज़, कोई रोज़े के बाद आ जाता है, कोई रोज़े से पहले आ जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा दिन हमारा माशाल्लाह पहला गुजर गया। दूसरी सहरी मैंने स्किप कर दी, क्योंकि सेम सहरी थी, वही पराठे सालन और दही वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा आज हम इफ़्तार से ही स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि बस पहले दिन हम लोगों ने फ्राइंग चीज़ें इतनी सारी खा ली कि दूसरे दिन ये हो रहा था कि बस आज ना कुछ हल्का फुल्का सा होना चाहिए, कुछ हैवी नहीं करना है। हम लोगों ने ना डिसाइड किया कि हम बनाएंगे राइस। वैसे बेसिकली ना मैं आपको बताती हूँ कि ये दूसरे दिन की नहीं, तीसरे दिन की इफ्तारी थी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं रोज़ रोज़ मतलब नहीं कर पाऊँगी। दूसरे दिन आई थिंक हमारा मेन्यू सेम ही था। मैंने कहा कि मतलब इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी अब रोज़ रोज़ जो है ना वो करने की हिम्मत भी नहीं होती है मेरी। जिस दिन बस मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, हिम्मत होती है, तबीयत ठीक होती है, मैं उस दिन बस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि आज 8वां रोज़ा हो गया और मैं भी आपके साथ पहले रोज़े की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। बस ये काम अब चलेगा, थोड़ा सा डिले ही होगा मेरा। कुछ तो बल्कि ऐसा भी हो गया है कि जब भांजा भांजी आए हुए थे, कुछ व्लॉग्स मेरे तब के पड़े हुए हैं लेकिन मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए ही नहीं है। मौका ही नहीं मिला। तो रमज़ान स्टार्ट हो गया, मैंने कहा अब रमज़ान के हवाले से ही होना चाहिए। देख लेंगे, अगर मौका मिलेगा जब कभी तो वो भी लगा देंगे, अदरवाइज़ जो है वो रमज़ान वाले ही करते रहेंगे। आज ना मैं बना रही थी वेजिटेबल्स राइस, और वेजिटेबल राइस के लिए बस प्याज मैंने जो है ब्राउन कर लिया था, उसमें लहसुन डाल दिया था, अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद जो इसके अंदर टमाटर ऐड करके अच्छी सी ग्रेवी बना के सब वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। पहले गाजरों को थोड़ा सा पका लिया था, देन उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और आलू ऐड कर दिए थे। आप लोग चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर लें। उसके अलावा जी सब मसाले भी मैंने प्लेट में डाल के रखे हुए थे, नमक, मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ। तो ये सब मसाले डालने के बाद बस इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्का हल्का पानी, बल्कि मैंने थोड़ी सी ना यखनी भी यूज़ की थी। लास्ट डे जो है ना हम लोगों ने कुछ स्नैक्स बनाए थे, तो यखनी पड़ी हुई थी चिकन की, वो भी मैंने इसके अंदर यूज़ कर ली थी, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया था राइस में। बस हल्का हल्का मैं पानी डालती जा रही थी ताकि वेजिटेबल्स जो है वो हमारी नीचे ना लगे। और जैसे ही वेजिटेबल्स हाफ़ डन हो जाएंगी ना, बस हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम लोगों ने मेजर कर लिया था जितने हमारे राइस थे उस हिसाब से। बस उसके बाद जी जैसे पानी में बॉयल आया, चावल डाले इसके अंदर। चावलों का पानी जब ड्राई हो जाएगा, इस पॉइंट पे आप लोग सारे जो है ना वो अब रोज़े हैं रोज़ों में तो नमक मिर्च नहीं चख सकते हैं। माशाल्लाह से वैसे ये होता है कि हम लोगों को किचन में काम कर कर के इतना अंदाज़ा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में भी हम लोग ना मतलब अंदाज़े से सही बना ही लेते हैं।
सो माशाल्लाह से राइस हमने रेडी कर दिए थे। सो राइस के साथ हम लोगों ने कहा चलें दही भल्ले बना लेते हैं। सो दही भल्ले बना रहे थे। यहाँ पे फुल्कियाँ आप लोगों को पता है हम घर में ही रेडी करते हैं। सो बाजी ने पहले से ही फुल्कियाँ बना के रखी हुई थी। दही में यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी चटनी डाल दी थी, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया था, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। इस तरह से ना बिल्कुल बाज़ार वाले दही भल्ले बनते हैं। सो अगर चटनी आप चाहें तो ना डालें, लेकिन ये कि चटनी के साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और ये बाजी जो है ना थोड़ा सा मीठा भी डालती हैं इसमें, आपकी अपनी चॉइस है। मीठे में इमली की चटनी होती है उनके पास, तो वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर देती हैं। और वेजिटेबल्स में जी बस यहाँ पे प्याज ऐड किए थे और खीरे ऐड कर दिए थे। मैं जो है वो टमाटर भी ऐड करती होती हूँ, लेकिन बाजी ने नहीं किए थे। सो बस कुछ देर पहले फुल्कियों को भिगो के रख दिया था। जैसे ही वो सॉफ़्ट हो गई सो हमने इसको दही में ऐड किया और हमारे जो है वो दही भल्ले हो गए जी ज़बरदस्त किस्म के रेडी। इसको प्यारा सा खूबसूरत सा बनाने के लिए ना हम लोगों ने पापड़ी भी थोड़ी सी फ्राई की थी। घर में ही आपको पता है समोसा पट्टी तो पड़ी होती है हर वक्त ही। असल में क्या होता है कि जब हम लोग समोसा या रोल बनाते हैं ना तो बहुत सारी पट्टियाँ जो है ना वो बीच में से ख़राब भी निकल आती हैं। सो उनको आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, उसको आप रख लिया करें। कोई पापड़ी चाट बनानी होती है, दही भल्ले बनाने होते हैं, उसके लिए पापड़ी के तौर पे जो है उसको आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जी जनाब ना करते भी हम लोगों ने इतनी सारी फ़्राइंग फिर से कर ही ली। पता नहीं हमारा गुजारा नहीं होता फ़्राइंग के बगैर ना। सो आज हम लोगों ने ना डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े बनाए थे, मतलब आलू वाले पकोड़े, बेसन के पकोड़े, पालक के पकोड़े। सो आज हम लोगों ने ये किया था कि दही भल्ले, और मेन जो हमारा मतलब आइटम था वो राइस थे और साथ में दही भल्ले थे, और जो इफ्तारी के लिए था ना वो हमने ये फिर पकोड़े बना लिए थे, ये आलू वाले। और इस तरह से गोल गोल कट करके, और आपको पता है बेसन का जो वो बनाते हैं थोड़ा सा, उसमें डिप करके उसको फ्राई कर लिया था। देन उसके बाद जी बैंगन हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे, और इसी तरह से हमने पालक फ्राई कर ली थी। और आज की इफ्तारी में हम लोगों ने ये सब कुछ एंजॉय किया था। सो जनाब आई होप कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग को भी इंजॉय किया होगा, हमारी इफ्तारी को भी इंजॉय किया होगा, और आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे इस नेक्स्ट इफ्तारी में। इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।